हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी लखनऊ में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी के, जिससे आपके आर.ओ. एग्ज़ाम जो आने वाला है उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बेसिकली ये जो हमारा वीडियो है यूपी पीईटी यानी यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त को, उसको डेडिकेटेड है, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द जो पूछे जाते हैं। ये हिंदी का सेगमेंट है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, जो पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जितने भी शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये यूपी ट्रिपल एससी या आर.ओ. कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत ही प्रामाणिक तरीके से मैंने यहाँ पे इनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं पर्यायवाची के बारे में। तो पर्यायवाची यानी कि जिसका ऐसे शब्द यानी समानार्थी शब्द भी इसको कह सकते हैं। जैसे हम बात करें गंगा, तो गंगा का पर्यायवाची पूछा जाता है कई बार। तो गंगा के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं जो प्रचलित हैं, वो आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन्हें हम देख लेते हैं। गंगा को देव नदी भी कहा जाता है। देव नदी, सुरधुनी यानी सुरधुनी, जानवी, जानवी भी गंगा का पर्यायवाची है। देवपगा, ये कई बार पूछा गया है। देवपगा किसका पर्यायवाची है? तो ये गंगा का पर्यायवाची है। देव नदी भी पूछा गया है। सुरधुनी भी कहते हैं। गंगा को भागीरथी के नाम से भी कहा जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भागीरथी ने अपने कठिन तपस्या के बल पर गंगा को पृथ्वी पर लेके आए थे, तो भागीरथी भी कहा जाता है। अमर तरंगिनी, अमर तरंगिनी भी गंगा जी को कहा जाता है। विष्णुपदी, ये भी गंगा जी के पर्यायवाची है। त्रिपथगा, त्रिपथगा का मतलब ये है कि 3 पथों से होकर जाने वाली, इन्हें त्रिपथगा भी कहा जाता है। तो ये सारे पर्यायवाची हैं गंगा के, याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देव नदी, सुरधुनी, जानवी, देवपगा, ये कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। भागीरथी भी पूछा गया, यहाँ पे लिखा नहीं, आप नोट कर लीजिए। भागीरथी, अमर तरंगिनी, विष्णुपदी और त्रिपथगा, ये इतने सारे पर्यायवाची हैं गंगा के। अगर एग्जाम में गंगा का पर्यायवाची पूछा जाता है तो इसी में से कोई न कोई शब्द आपको दिया होगा या पूछेगा इनमें से गंगा का पर्यायवाची कौन सा है या नहीं है। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब 2-4 का ज़माना ख़त्म हो गया। आपको 5-6 शब्द नहीं याद होंगे तो तब तक आप जो है सटीक पर्यायवाची नहीं बता पाएंगे। अगला बात करते हैं फूल। फूल की वैसे तो जनरल बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं हम बता देते हैं। कुसुम, प्रसून, ये सब फूल के ही पर्यायवाची हैं। देखिए ध्यान रखिए, पूछा गया मंजरी, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में भी पूछा जाता है। इसके अलावा यूपी पीसीएस के सीसेट का जो पेपर होता है उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के, उसमें भी ये आपका काम करेगा। तो मंजरी, मंजरी भी जो है ये फूल का पर्यायवाची है। सुमन, प्रसून, प्रसून भी पुष्प को ही कहते हैं। गुल, गुल का मतलब भी यहाँ पे फूल ही है, और कुछ मत समझ लीजिएगा। गुल का पर्यायवाची भी जो है फूल ही है, गुल खिलाने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है कुसुम, कुसुम भी जो है ये पुष्प का ही पर्यायवाची है। लतांत्र, लातांत्र जो है ये भी जो है किसका पर्यायवाची है? ये पुष्प का पर्यायवाची है। फूल है, दूसरा पुष्प भी कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, फल पतिता। फल पतिता किसका पर्यायवाची है? आपको 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, ठीक है, उसमें से आपको चुनना होगा। ये सारे वर्ड या तो मंजरी दिया होगा, फूल, ज़्यादातर जो पूछा गया ध्यान रखिएगा, मंजरी, सुमन, कुसुम और लतांत्र, ये पूछे गए हैं। अगला बात करते हैं कमल की। तो कमल के वैसे तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे नीरज, अंबुज, सरोज, ये सारे होते हैं। पंकज भी कहते हैं, अंबुज भी कहते हैं, कंज भी कहते हैं कमल को, शतदल भी कहते हैं, सरसिज भी कहते हैं, नलिन भी कहते हैं, तामरस भी कंज कहते हैं इसको, और शतपत्र, ये सारे कमल के पर्यायवाची एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। पंकज तो कई बार पूछा गया है, लेकिन ये बहुत कॉमन है, आप थोड़ा सा आपको और भी याद करने होंगे। जैसे कंज हो गया, इम्पॉर्टेंट है, कंज पूछा भी जाता है। अंबुज पूछा गया है, अंबुज भी ध्यान रखिएगा। सरसिज, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। शतदल भी अगर आप याद कर सकते हैं, एटलीस्ट 5 तो आप याद ही करिए। पंकज, अंबुज, कंज, शतदल, सरसिज, नलिन,
ताम्रस, सतपत्र, ये सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कमल के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। सतपत्र भी याद रखिएगा, ताम्रस भी याद रखिएगा, तो ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं। अब अगर बात करते हैं आकाश, ठीक, तो आकाश के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे नभ, गगन, नभ हो गया, गगन हो गया, अंबर, अंबर भी आकाश को कहते हैं, और अंतरिक्ष, ये सारे आकाश के पर्यायवाची हैं। कहीं कहीं पे आपको व्योम भी लिखा मिल जाता है, तो अगर आपको ये सारे वर्ड नहीं मिलते तो आप व्योम भी लगा सकते हैं, ठीक है, व्योम को भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये सारे वर्ड मिलते हैं तो आप इनमें से सेलेक्ट करिएगा, जब ना मिले तब आप व्योम को लगाइएगा, ठीक। इसके बाद अगर बात करें हम पराग, पराग का मतलब होता है सुगंध, ठीक, तो इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है, यूपी SSC के द्वारा 2015 में आया हुआ है। तो पराग का मतलब होती है खुशबू या सुगंध। इसके पर्यायवाची देखते हैं, तो पहला पर्यायवाची है सुरभ, सुरभ का मतलब सुगंध से है, यहाँ पे सुंदरता से नहीं है, ध्यान रखिएगा। सुवास, ये भी सुगंध का पर्यायवाची है। परिमल, ये भी सुगंध का पर्यायवाची है। सुगंध खुद पर्यायवाची हो जाएगा, जब पराग दिया होगा तो सुगंध लिख दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ये परिमल दिया है जितने से, लेकिन ज़्यादातर जो पूछा गया है, सुरभ भी पूछा गया है, सुवास पूछा गया है, परिमल भी पूछा गया है, और बाकी खुशबू, महक, ये सब तो जनरल हैं। तो आयोग जो शब्द चुनता है वो ठीक ठाक शब्द चुनता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। महक भी ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन सुगंध, परिमल, सुवास और सुरभि, ये सब जो हैं किसके, खुशबू यानी कि सुगंध के पर्यायवाची हैं, जिसे पराग भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें लिखा नहीं है, गणेश का भी कई बार पूछा गया है। लंबोदर, एक दंत, विनायक, ये सारे गणेश जी के नाम हैं, तो ये पर्यायवाची याद रखिएगा, मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये कॉमन है, आप लोग जानते ही होंगे। अगला अगर बात करें, बिजली, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा बिजली का पर्यायवाची अगर आता है तो ये वर्ड आपको ज़रूर दिया होता है, उसमें पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है। सौदामिनी, सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। विद्युत, तड़ित, तड़ित या तरणित ऐसे लिखा रहेगा, तापे अंक की बिंदी रहेगी, तड़ित, तरणित। चंचला, चपला, ये सारे विद्युत के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे बिजली का मतलब आकाशीय बिजली से है, ठीक। दामिनी भी कहते हैं, इसमें लिखा नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। दामिनी, चपला, चंचला, तणित, ये सारे जो है बिजली के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अश्व, अश्व यानी कि घोड़ा, जिसको घोटक भी कहते हैं। तुरंग, तुरंग भी घोड़े का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, पूछा भी गया है कई बार। घोटक, है माने भी घोड़ा होता है। सैंधव, सैंधव का मतलब यहाँ पे घोड़ा से ही है, सप्त सैंधव प्रदेश में समझिएगा, ये सैंधव जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। अब इसके साथ साथ अगर बात करते हैं अमृत, अमृत का मतलब यहाँ पे नेक्टर से है। अमृत का पर्यायवाची बात करें, अमीय, पीयूष, सुधा, ये कॉमन पर्यायवाची हैं जो पूछे जाते रहे हैं अभी तक, तो ध्यान रखिएगा, अमीय, पीयूष, सुधा। इसके साथ साथ आपको दो और याद रखना है, एक सोम याद रखना है, दूसरा सुरभोग याद रखना है। तो सुरभोग भी इंपॉर्टेंट है, ये सुरभोग और सोम, ध्यान रखिएगा। फिर से, अमीय, पीयूष, सुधा, सुरभोग और सोम, ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखिएगा। अमृत का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसको पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, ठीक है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सरस्वती का पर्यायवाची। सरस्वती का मतलब ज्ञान की देवी, इन्हें वीणापाणी भी कहा जाता है, शारदा भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं कौन कौन से। वागेश्वरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वागेश्वरी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है, तो वागेश्वरी जो है सरस्वती माता का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती, वागेश्वरी, शारदा, वीणापाणी, गिरा, गिरा भी पर्यायवाची है सरस्वती माता का। विमला, विमला भी सरस्वती माता का पर्यायवाची है। विमला और कमला में कन्फ्यूज मत होइएगा, अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिए। जब कभी आपको कमला दिया जाएगा, कमला वर्ड, तो कमला ध्यान रखिएगा, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। कमला जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है, कमला। विमला आएगा तो सरस्वती का होगा, कमला अगर दिया जाता है तो लक्ष्मी, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। वाक भारती, ये माँ सरस्वती का पर्यायवाची है। विमला भी सरस्वती माता का पर्यायवाची है। वीणा पाणिनी भी कहा जाता है इनको, शारदा भी कहते हैं, और सरस्वती तो ही है। बागेश्वरी भी पूछा गया है, वीणा पाणी को आप याद रखिएगा।
वागेश्वरी और विमला, ये 3 आप जरूर याद रखिएगा, इसी से हो सकता है आपको ऑप्शन मिल जाए। अब चलो एक और है, देख लेते हैं इसको, ये जो बचा हुआ है इधर, समुद्र। समुद्र को कहते हैं सिंधु, सागर, रत्नाकर, ये सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। और भी देख लेते हैं, पारावर भी कहा जाता है समुद्र को, पारावर। नदीस भी कहा जाता है, नदियों का देवता भी कहा जाता है समुद्र को, नदी धन ईस नदीस है, ठीक, तो नदीस भी समुद्र को कहा जाता है। सिंधु, जलधि, ध्यान के जलद और जलधि में अंतर है। समुद्र का पर्यायवाची जो होता है सागर का, ये जलधि होता है, जलधि। सिंधु, सागर, रत्नाकर, नदीस, ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बात करते हैं वसंत ऋतु के बारे में। तो वसंत का पर्यायवाची भी पूछा जाता है, वसंत। ऋतुराज कहते हैं इसको, क्योंकि वसंत ऋतु आती है तब कोमल कल्पित जो हैं पेड़ों में पुष्प आते हैं, इसीलिए वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति, ये 3 पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है वसंत के, ऋतुपति, ऋतुराज और कुसुमाकर, ये वसंत के पर्यायवाची हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, वसंत ऋतु की बात हो रही है, तो ऋतुओं में सबसे पहले आती है, सबसे सुहानी होती है, मनोहर होती है, रमणीय होती है, ठीक। फिर से देख लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं, ऋतुराज कहते हैं। और जो मैंने आपको 3 वर्ड बताए, मनोहर, रमणीय, सुंदर, ये तीनों आपस में पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है, मनोहर, रमणीय, मनमोहक, ये सुंदर के पर्यायवाची होते हैं। ध्यान रखिए, मैं सुंदर का बता रहा हूँ, सुंदरता का नहीं। अगला शब्द जो है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्य के वैसे तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, आप सूर्य कहते हैं, सविता भी कहते हैं, आदित्य भी प्रचलित है, इसे भास्कर भी कहते हैं, प्रभाकर भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं। तो ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं, रवि, प्रभाकर, दिवाकर और आदित्य। सविता, प्रभाकर, दिवाकर, आदित्य, सविता, भास्कर, ये सारे वर्ड आप याद रखिएगा, प्रभाकर, दिवाकर, आदित्य, सविता, रवि, ये सारे वर्ड याद रखिएगा, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई ऑप्शन में मिल जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द ये सारे हैं। अब अगर बात करें बेटी, बेटी को पुत्री कहते हैं, तनया कहते हैं, आत्मजा कहते हैं, ये सारे, अंशजा भी बोलते हैं बेटी को, आत्मजा भी कहते हैं, तनया भी कहते हैं, सुता भी कहते हैं, पुत्री, तो ये सारे बेटी के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आत्मजा से हम डंडा ये वाला हटा देंगे, आत्मज, आत्मज बेटे का पर्यायवाची होता है। तनय, तनया माने बेटी, तनय माने बेटा, ठीक। अंशजा, अंशजा अगर कहेंगे तो बेटी की बात करेंगे, लेकिन अगर हम लास्ट वाली जो बड़े की मात्रा है उसको हटा देंगे, अंशज, तो बेटे का पर्यायवाची हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सुता, अगर इसमें से भी लास्ट वाला बड़ा की मात्रा हटा देंगे हम तो क्या हो जाएगा, सुत, सुत माने बेटा, तनय, पुत्र, ये बेटा हो जाएगा। लेकिन बेटा और बेटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तनया माने बेटी, तनय माने बेटा। अगला अगर बात करें नारी, अबला भी लिखते हैं, अबला, वामा, वाम भाग में बैठती है इसलिए इसे वामा भी कहते हैं, शुभ कार्यों में दाहिने, और वैसे वाम बाएं भाग में बैठती है इसलिए इसे वामा भी कहा जाता है। ललना भी स्त्री का पर्यायवाची होता है। वनिता, वनिता भी स्त्री को कहते हैं, ठीक। दारा भी कहते हैं, सुत, दारा और लक्ष्मी, आपने पढ़ा होगा। दारा माने भी जो है स्त्री ही होती है। बेसिकली दारा का मतलब यहाँ पे पत्नी से होता है, लेकिन पर्यायवाची शब्द में इसको दिया गया है और इसको सही माना भी गया है, इसलिए आप याद रखिएगा। अगर आपको ये सारे ऑप्शन नहीं मिलते तो आप दारा पे टिक कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी वाइज बता रहा हूँ कि कैसे कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना है। रमणी भी स्त्री का पर्यायवाची है। अगला बात करें कपड़ा, तो कपड़े का जो पर्यायवाची है वसन, कपड़े का पर्यायवाची क्या है, वसन। चीर, चीर माने भी कपड़ा होता है। पट, पट माने भी कपड़ा होता है। वस्त्र, वस्त्र माने भी कपड़ा होता है। ध्यान रखिए, आभूषण पे टिक मत करिएगा, आभूषण में बहुत सारे आते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह, तो आभूषण जो है कपड़े का उचित पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए अगर ये सारे वर्ड आपको दिए जाते हैं तो इसमें से ही चुनिएगा। अगला अगर बात करें हम बादल, मैंने अभी आपको नहीं बताया, तो बादल को कहते हैं जलधर, मेघ, अम्बुद, अम्बुज, ध्यान किया, अगर अम्बुज जा वर्ड लास्ट में आ रहा है तो ये कमल का पर्यायवाची होगा, लेकिन अगर अम्बुद आता है तो ये किसका पर्यायवाची है, ये बादल का पर्यायवाची है। वारिद, वारिद भी बादल का पर्यायवाची है। पयोद, पयोद भी
किसका पर्यायवाची है? बादल का है। मेघ तो आप जानते ही होंगे। अब आता है नदी। नदी का पर्यायवाची जो है सरिता, धारा, तटनी, सैलजा, वाहिनी, अपगा, ये सारे नदी के पर्यायवाची हैं। फिर से एक बार देखिए, सैलजा, वाहिनी, अपगा, तटनी, धारा, ठीक है, सरिता, ये सारे जो हैं नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। सरिता, धारा, तटनी, सैलजा, वाहिनी, अपगा। इसको 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे। एक बार नोट डाउन करके रिवाइज कर लीजिएगा। उम्मीद रहेगी कि पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अब बात करते हैं कि नयन। नयन जो है, नयन का पर्यायवाची नेत्र। नयन का मतलब होता है आँख, नय प्लस अन, नयन। नयन का मतलब होता है आँख। नेत्र, चक्षु, लोचन, विलोचन। नेत्र, चक्षु, लोचन, विलोचन, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? आँख के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा इनको। एक लास्ट और बचा है, इसको देख लेते हैं, क्यों छूट जाए। अगर जो भी मैं ये देखूंगा इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा भी और भी हैं, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। इसको लेकिन देखिएगा और शेयर भी करिएगा। बात करते हैं भ्रमर। भ्रमर का मतलब होता है भंवरा। आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक, फूलों पे बैठता रहता है, काले कलर का होता ही है, आप तो जानते ही होंगे। भंवरे को कहते हैं अली। अली मिलिंद भ्रमर। अली माने होता है भंवरा। अली, अली माने भंवरा। मिलिंद भ्रमर। मधुकर, मधु माने होता है शहद। शहद का पान भी करता है पुष्पों से, ठीक है, तो इसे मधुकर भी कहते हैं, भ्रमर भी कहते हैं, मिलिंद भी कहते हैं, चंचरीक भी कहते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, ये पूछा भी कई बार गया है। खटपद, खट माने 6, पद माने पैर, जिसके 6 पैर होते हैं, इसलिए भंवरे को भी खटपद भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। मधुराज भी कहते हैं भंवरे को, क्योंकि ये जो है पुष्प का रस जो है चूस लेता है या पी लेता है, इसलिए इसे मधुराज भी कहते हैं, ठीक। भृंग भी कहते हैं, दुरेफ भी कहते हैं। दुरेफ से मैं अभी आपको एक श्लोक बताता हूँ, उसमें आप वर्ड यूज किया गया है, बहुत अच्छा है। कहा गया है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात जाएगी, अच्छा प्रभात होगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानि देश्यत हसिष्यत पंकजाली। भगवान भास्कर की किरणें निकलेंगी और कमल खिलेगा। इत्थम विचिंतयति कोश गते दुरेफे। ऐसा विचार कर रहा होता है, एक भंवरा है, कमल के पुष्प के अंदर बैठा होता है, शाम को बैठता है और पंखुड़ी बंद हो जाती है, कमल का पुष्प बंद हो जाता है और सुबह होने वाली होती है। उसके अंदर भंवरा बैठा होता है, सोच रहा होता है कि रात बीतेगी, सुबह होगी। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात हमारी बीत जाएगी, अच्छा प्रभात होगा। भास्वानि देश्यत हसिष्यत पंकजाली। जैसे ही सूर्य की किरणें, पंकज माने होता है कमल, कमल के ऊपर पड़ेंगी और कमल का पुष्प खिलेगा। ऐसा विचार कर ही रहा होता है। इत्थम विचिंत, ऐसा सोच रहा होता है। कोश गते दुरेफे, कोश गत भी कहते हैं कमल के पुष्प को। कोश, उसके अंदर जो भंवरा बैठा है, सोच रहा होता है। कोश गते दुरेफे, तो ये दुरेफे वर्ड जो है, ये मैंने बताने के लिए आपको इस लोग बताया। दुरेफे भी जो है भंवरे का पर्यायवाची होता है। इत्थम विचिंत यति कोश गते दुरेफे हा हंति हंत नलनीम गज उज्जार। इतनी देर में हाथी उधर से आता है और हाथी को कमल बहुत प्रिय होते हैं, तो वो मुंह में रखता है, उसके सारे सपने जो है समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए दुरेफे वर्ड जो है इस सुभाषितानी वर्ड से लिया गया। और भी कई जगह पे लिखा मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया, इसलिए ध्यान रखिएगा। भंवरे से ये कहानी याद रखिएगा। दुरेफ, भ्रमर, अली, मिलिंद, ये सारी जो पर्यायवाची हैं भंवरे की हैं। भ्रमर भी कहते हैं, मधुप भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का जो हमारा वीडियो है पर्यायवाची शब्द का, कोशिश मैंने की है इसमें सारे प्रीवियस ईयर के ही शब्द मैंने चुने हैं। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, लेकिन आप इसको देखिएगा, इसको जो है शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना मत ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।